Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with arrays. That is chapter number 15 of our book. But before that, if you are new to the channel, मैं आप लोगों को क्लियर कर लूँ कि इस चैनल पे हमने फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल ऐप की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम पूरा मर्न स्टैक और रिएक्ट नेटिव को कवर कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया था वेब की इंट्रोडक्शन से, HTML को पूरा हमने कवर किया, देन CSS, और अब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, फॉर दैट आई एम मेंटेनिंग अ रिपोजिटरी जिसमें हर एक वीडियो का कोड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पे पुश करता रहता हूँ। टाइम टू टाइम मैं इसको अपडेट करता रहता हूँ। ये रिपॉजिटरी है, तो इसको आप मस्ट स्टार कर लीजिएगा और वॉच में भी डाल दीजिएगा, ताकि जब जैसे ही मैं कमिट वगैरह करूँ तो रिपॉजिटरी से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि कोड अपलोड हो चुका है। अच्छा जी, मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं इस रिपॉजिटरी को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लूँ। ओके, एक काम और कर लें कि मुझे गिटहब पे फॉलो भी कर लें और ये प्रोफाइल वगैरह देख लें। मैंने यूट्यूब, ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह सारे जो लिंक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको दिए हुए हैं ताकि आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकें। ओके गाइस, सो टुडे आवर चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ एरेज। तो राइट अवे हम हैंड्स ऑन काम शुरू कर लेते हैं। फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर दैट इज़ चैप्टर नंबर 15। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ऑलवेज आई हैव क्रिएटेड एन index.html फाइल इनसाइड दिस डायरेक्टरी और फोल्डर। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप बना सकते हैं, नो वरीज। उसके अंदर मैंने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया है और टाइटल मैंने एरेज दे दिया है, जो कि हम उसी तरह फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बाकी प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं यही पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ओके, सो एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, चैप्टर का नाम, उसका टाइटल, और स्क्रिप्ट के अंदर में अपनी जो स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट की फाइल index.js विच इज़ राइट हेयर, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर। अच्छा जी, सो चैप्टर 15 index.js फाइल के अंदर कुछ नोट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे, और थ्रू आउट हम इस पे डिस्कशन कर रहे होंगे। सो लेट्स रन दिस फाइल। दैट्स रियली नाइस। चैप्टर नंबर 15 एरेज हमारे पास आ चुका है। इस पे राइट क्लिक करें और नीचे आके आप इसको वेयर इज़ इंस्पेक्ट थोड़ा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा इसको नीचे जाना होगा हमें। राइट हेयर इंस्पेक्ट आपके पास आ रहा होगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और कंसोल पे आ जाएं। ओके जी, इसको मैं एक बार और रिफ्रेश करता हूँ कंट्रोल आर के थ्रू। ओके, सो यहाँ से हम चले जाते हैं वापस VS कोड पे और index.js फाइल पे आ जाते हैं। अच्छा, एक्सप्लोरर को मैंने कोलैप्स किया हुआ है ताकि आपको पूरी फाइल नज़र आए। अच्छा जी, चैप्टर 15 का नाम है एरेस। अच्छा जी, अब तक जो हमने काम किया हुआ है, अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे थे कि भाई अगर हमें एक स्ट्रिंग को या एक नंबर को या किसी भी चीज़ को, एक कैरेक्टर को रखना है, स्टोर करना है, तो हम क्या कर लेते थे, उसके लिए कंटेनर बना लेते थे। एंड दैट कंटेनर इज कॉल्ड अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। दैट्स वेरी गुड, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, तो लेट्स सपोज कि मुझे बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो कंटेन करने। तो लेट्स से मैंगो है, तो उसके लिए मैंने फ्रूट ज़ीरो के नाम से एक वेरिएबल बनाया, कंटेनर बनाया। सिमिलरली बनाना के लिए मैंने फ्रूट वन बना लिया और स्ट्रॉबेरी के लिए मैंने फ्रूट टू बना लिया। और इसी तरह लेट्स से मेरे पास 50 फ्रूट्स हैं, तो मैं 50 के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाता रहूँगा। ऐसा ही है। इसके अलावा हमारे पास अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी तक हम यही काम कर रहे थे। मल्टीपल चीज़ें हैं तो मल्टीपल कंटेनर्स बनाओ और उसके अंदर उनको रखो। अच्छा जी, फॉर मल्टीपल वैल्यूज वी वुड हैव टू क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल्स और कंटेनर्स, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसका एक सोल्यूशन है। टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज। जावास्क्रिप्ट में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज का कॉन्सेप्ट होता है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। सो एरे इज अ कंटेनर दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। एरे एक बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम रख सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड।
तो अभी तक एक कंटेनर के अंदर आप एक ही वैल्यू रख सकते थे, ठीक है, एक कार्टन है आपके पास, उसके अंदर आप सिर्फ एक ही बुक रख सकते थे। अब हमारे पास एक बड़ा कार्टन आ गया जिसके अंदर हम मल्टीपल बुक्स जो हैं वो रख सकते हैं, एंड अब हम वो देख रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वो किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, सो अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल जो एरे है वो कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैंने ये दो लाइंस लिखी हुई हैं कि क्रिएट एन एरे कैसे क्रिएट करोगे। कॉन्स्ट फ्रूट्स जो कि वेरिएबल नेम है, हमने फ्रूट्स नाम दिया हुआ है, क्यों, प्रेफर्ड है कि आप उसको प्लूरल नाम दो ताकि उसके नाम से ही पता चल जाए कि इट्स एन एरे एंड इज कंटेनिंग मल्टीपल आइटम्स। इन दिस केस इट्स फ्रूट्स, सो इट विल बी कंटेनिंग मल्टीपल फ्रूट्स। आपने असाइनमेंट ऑपरेटर डाल दिया और उसके आगे नई चीज़ स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम है जैसे आप वेरिएबल अभी तक क्रिएट कर रहे थे। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देनी है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने आइटम्स डालने हैं जो कि हम आगे देख रहे होंगे, बट आपने अभी यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। एरे बनाते वक्त आपने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और स्क्वायर ब्रैकेट एंड करने। सो राइट नाउ हमारे पास ये जो हमारा बड़ा कंटेनर है, एरे है, अगर इसको मैं प्रिंट करूं console.log fruits, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, खाली एरे आना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्टन है, ये जो कंटेनर है, ये हमारे पास क्या है, खाली है। तो मैं वापस आया ब्राउज़र पे और यहाँ देखा तो हमारे पास खाली कंटेनर आ रहा है, खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं जो कि एक एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स सेइंग लेंथ 0। लेंथ का मतलब कि कितने आइटम्स एरे के अंदर है। एरे के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं आइटम्स, ठीक है जी। अरे आइटम्स 0 है इस वक्त, तो हमारे पास एरे नल है, खाली है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अप आपको मैं एक एरे क्रिएट करके बताता हूँ और उसके अंदर कुछ आइटम्स भी डाल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे कॉन्स्ट फ्रूट्स लिखा है मैंने और उसमें असाइन किया है, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर लिए हैं और उसके अंदर इमोजीज को यूज़ करते हुए मैंने कुछ फ्रूट्स डाल दिए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। इमोजीज कैसे डालोगे, कॉमा, अच्छा, विंडोज़ पे अगर आप हैं तो शिफ्ट के साथ डबल कोट्स या सिंगल कोट्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपने स्ट्रिंग के अंदर इमोजीज को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि इमोजीज का कोई डेटा टाइप नहीं है, हमारे पास स्ट्रिंग है, तो उसमें उसके अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ से आप करते हो कि विंडोज़ की और कॉलन प्रेस करोगे तो ये आपके पास सारी जो इमोजीज हैं वो आ जाएंगी और यहाँ से आप इजीली जो भी टाइप करेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेट्स से मैंने कहा कि पेयर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, लेट्स से मैं कहता हूँ लेमन, कुछ भी आप सर्च कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा। ये मैंने किया हुआ है सारा। गुआवा है हमारे पास, अब वो तो ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। बनाना है, मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है। इसके अलावा कौन सा फ्रूट है, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में ये बहुत सारे आ गए, आप इसमें से कोई भी उठा लें। सही है जी, वाटरमेलन उठा लेता हूँ मैं, ठीक हो गया। तो इस तरह आप मल्टीपल इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहीं तक रखता हूँ अभी के लिए। अच्छा जी, तो अब हमने 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी इसलिए किया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम बचाऊं, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और कोड लिखने में मैं टाइम वेस्ट ना करूं। आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और आप खुद फिर ये कोड जो है वो टाइप करें और लिखें और ख़ुद अंडरस्टैंड करें। अच्छा, अब अगर मैं फ्रूट्स को प्रिंट करूं, कंसोल करूं, वापस आ जाऊं ब्राउज़र पे, तो हमारे पास ये देख रहे हैं 6 फ्रूट्स हैं, 6 आइटम्स हमारे पास एरे के अंदर आ चुके हैं। और ये देखें सारे उसी तरतीब से जिस तरह से हमने लिखे हैं, सारे फ्रूट्स हमारे पास आ रहे हैं। और इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो ये उनके साथ नंबर्स भी आ रहे हैं और वो फ्रूट्स 1 बाय 1 हमारे पास एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हो रहे हैं और लेंथ अभी हमें बता रहा है 6, ठीक है। ये 0 1 2 3 ये नंबर्स क्या है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे होंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो ये थे फ्रूट्स। इसी तरह मैंने एनिमल्स एक एरे बना लिया है और एनिमल्स को अगर मैं प्रिंट कर लूँ तो एनिमल्स हमारे पास 5 आ चुके हैं जो कि हमने वहाँ पे एरे के अंदर डाले हुए। कैट, डॉग, काउ, माउस और टाइगर आपके पास आ चुका है।
अच्छा जी, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये कंसोल में हम क्यों कर रहे हैं। तो एज ए डेवलपर आप कंसोल से ज़्यादा फेमिलियर हो, अच्छी बात है। डॉम अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है, वरना हम यहाँ पे भी इसको रेंडर कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखाता देता हूँ, लेकिन अभी आपने डॉम पे ज़्यादा काम नहीं करना है। डॉम पढ़ाऊँगा तो उसके बाद फिर आप उस पर काम कीजिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया आपने और एनिमल्स को किया, तो एनिमल्स आपके पास यहाँ आ जाएंगे, नो वरीज। ठीक है, तो यहाँ भी आप प्रिंट कर सकते हैं। बट इसकी अंडरस्टैंडिंग है, पूरा डॉम एक कॉन्सेप्ट है, 5-6 चैप्टर हैं उसके बुक के अंदर, तो इंशाल्लाह हम इसको फिर कवर कर रहे होंगे। सो आई थिंक दैट्स क्लियर नाउ कि आप किस तरह से एरे को क्रिएट कर सकते हैं और उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। इमोजीज के थ्रू मैंने आपको समझा दिया। पुटिंग एलिमेंट्स इन एन एरे, जो कि मैंने आपको समझा दिया। मैं स्ट्रिंग में फ्रूट्स लिख रहा हूँ, बनाना, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी, और एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स होल एरे कंसोल लॉग, और वो जो भी नाम है वो आप दे दें, तो आपके पास स्ट्रिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं थोड़ा माहौल बना रहा हूँ, पहले मैंने आपको पिक्चर्स इमोजीज के थ्रू समझाया, अब मैंने स्ट्रिंग डाल दी, तो एज इट इज़ आपके पास रिजल्ट आएगा, वही नंबरिंग हुई हुई है, और आपके पास वो एलिमेंट्स सारे जो आइटम्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और वो लेंथ भी हमें बता रहा है। लेंथ एक प्रॉपर्टी है जो कि आगे जाके हम देख रहे होंगे। डॉट लेंथ अगर आप किसी भी एरे पे करते हैं तो वो आपको बता देता है कि इसके अंदर कितने आइटम्स हैं आपके पास। ओके, सो ये था एक्सेसिंग स्पेसिफिक एरे एलिमेंट्स। अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स डाल दिए और हम उनको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिकली माउस को एक्सेस करना है, स्पेसिफिकली मुझे मैंगो को एक्सेस करना है, स्पेसिफिकली मुझे स्ट्रॉबेरी को एक्सेस करना है, इसको प्रिंट करना है, इसको उठाना है एरे में से, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, होल एरे हो गया। एक्सेसिंग स्पेसिफिक एरे एलिमेंट, तो प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट होता है एरेज में इंडाइसिस का, इंडेक्स नंबर का। तो अभी आपने देखा होगा कि जब हमने लेट्स से प्रिंट किया यहाँ पे बनाना, मैंगो, एप्पल, इन सब को, तो इनके साथ ये नंबर्स आ रहे थे। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंडेक्सेस, इंडाइसेस। सिंगुलर कहते हैं इंडेक्स और प्लूरल इसका है इंडाइसेस। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 0 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, काउंटिंग इनकी स्टार्ट होती है 0 से। वैसे कंप्यूटर साइंस में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और एरेज में जो इंडाइसेस हैं, इंडेक्स नंबर, वो स्टार्ट होता है 0 से। सो बनाना जो है उसका इंडेक्स नंबर है 0। मैं इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल सोची हुई है एक होटल की, कि लेट्स से ये जो होटल है, होटल रूम्स, और उसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 5 बंदे हैं। सही है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि लेट्स से ये हमारे पास एक होटल है। ठीक है जी, दिस इज़ ए होटल। ठीक है, मैं लिख भी लेता हूँ कि होटल। ठीक हो गया, और इसके टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ लेट्स से बोल्ड। ठीक हो गया, और होटल को मैं ले आता हूँ इसको नीचे जो लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक होटल है, और उसके अंदर लेट्स से हमारे पास रूम्स है। ठीक है, तो होटल के अंदर होते हैं ना रूम्स, तो ये हमारे पास एक रूम है, और लेट्स से ये है रूम नंबर 0। ऐसा ही होता है कि आप होटल में जाते हैं तो आपको एक रूम नंबर अलॉट होता है, और लेट्स से आप किसी से मिलने जाते हैं तो वो बाय नेम नहीं अगर जानते हैं तो वो आपको रूम नंबर बता देते हैं। ठीक है, आप जो भी है आप इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं, या जो भी चीज़ें हैं आप कहते हैं कि फ़लाँ बंदे से मिलना है, तो वो आपको ये थोड़ी बताएंगे कि इस फ्लोर पे जाएं, फिर इस तरफ मुड़ें, फिर उस तरफ मुड़ें। वो आपको रूम नंबर बता देंगे कि भाई इस रूम में है, या वो आपको खुद गाइड कर देंगे रूम तक। तो रूम नंबर से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से एक रूम में, लेट्स से एक होटल में आपके पास मल्टीपल लोग हो सकते हैं सेम नाम के। सही है, लेकिन जो रूम नंबर है वो यूनिक होता है ऑब्वियसली। सही है, तो यहाँ से आकर लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है रूम नंबर 0, और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ इस तरह के हमने एरे को बनाया हुआ है, दैट इज रूम नंबर 0 में है अली। 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 0 से। देन हमारे पास है बिलाल,
तो इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, इस रूम के जैसा एक और रूम बना लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। इसके अंदर हैं बिलाल भाई और ये रूम नंबर है 1। ठीक हो गया। इसी तरह पेस्ट कर लेते हैं, एक और रूम बना लेते हैं और इस रूम के अंदर इस रूम नंबर है, इसका नंबर है 2 और इसके अंदर है चौधरी साहब। ठीक हो गया। तो अली रिप्लेस्ड विद चौधरी साहब, जेड चौधरी ही लिख लेते हैं खुद, चौधरी। ठीक हो गया। और पेस्ट दोबारा कर लेते हैं, चौधरी साहब आ रहे हैं तो इसको दोबारा दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नंबर लेट्स से 3 रूम, और रूम नंबर 3 में लेट्स से है दानियाल। ठीक हो गया। और फिर हमारे पास एक और रूम है, दैट इज रूम नंबर 4। ठीक हो गया। और उसके अंदर है फैसल। ठीक हो गया। तो अब लेट्स से मुझे जाना है दानियाल के पास। ठीक है, तो मैं जाऊंगा रूम नंबर 3 और दानियाल साहब मुझे मिल जाएंगे। अब मुझे जाना है बिलाल के पास, तो मैं जाऊंगा रूम नंबर 1 और बिलाल साहब जो है वो मुझे इजीली एक्सेसिबल होंगे। अच्छा जी, तो इसी तरह एरेज के अंदर भी होता है। अच्छा, मैं ये रन करके ज़रा आपको दिखा देता हूँ कि console.log स्पेसिफिक एलिमेंट को आपने एक्सेस करना है तो कैसे करोगे। लेट्स से मुझे मिलना है किससे, चौधरी साहब से। तो मैं लिखूंगा होटल रूम्स और उसका रूम नंबर मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं उसके पास जा सकूंगा। ठीक है, वरना कहाँ ढूंढता फिरूंगा। अली के पास जाऊंगा, ओह आई एम सॉरी यार, मुझे वो चौधरी साहब से मिलना था। बिलाल के पास जाऊंगा, हो सकता है दानियाल के पास चला जाऊं, फैसल के पास चला जाऊं। सही है, तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, अजीब सा लगेगा आपको कि भाई आप चौधरी साहब को कॉल कर लें। हाँ जी, रूम नंबर क्या है, तो रूम नंबर लेट से वो बताते हैं। अभी इस केस में क्या है, 012 रूम नंबर 2 है। वो सीधा सीधा आपको कहेंगे रूम नंबर 2 में आ जाओ यार, तो रूम नंबर 2 आपने लिखा। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है एरे नेम के बाद एरे नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर इंडेक्स नंबर, जो कि इस केस में रूम नंबर है। सेव किया, वापस आए और कंसोल में हमने देखा तो चौधरी साहब हमें मिल गए। ठीक है जी। इसी तरह हमें अली से मिलना है तो क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। ऐसा ही है, नहीं 0 लिखूंगा, क्योंकि अली कहाँ है, रूम नंबर 0 में इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। आई थिंक इट्स क्लियर। अब यहाँ से मैंने किया इसको सेव, वापस आया तो अली हमें मिल चुके हैं। और इसी तरह फैसल से मिलना है तो मैं क्या लिखूंगा, 4 लिख लूंगा और वापस आऊंगा तो फैसल हमें मिल जाएंगे। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है, यानी आपके पास 5 एलिमेंट हैं तो लास्ट इंडेक्स आपका 4 हो जाएगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद 0। सो आई थिंक दैट्स क्लियर नाउ। अच्छा जी, ये होटल वाली एनालॉजी थी। अब हम यहाँ से एग्जाम्पल्स ले रहे होंगे। अच्छा जी, सो यहाँ दोबारा हमारे पास वो फ्रूट्स का एरे आ गया और इसी तरह हमारे पास एनिमल्स का भी एरे है, जो कि मैं अभी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ऐसा सच यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बल्कि एनिमल्स को हम प्रिंट कर रहे हैं तो फ्रूट्स को रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा जी, वही एग्जांपल है, एनिमल्स वाला एरे है और लेट्स से मुझे चाहिए इंडेक्स नंबर 2, तो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, 012, तो हमारे पास काव जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए और वो प्रिंट हो भी रहा है हमारे पास, काव। अच्छा जी, अब अगर मुझे प्रिंट करना है लेट्स से माउस को, तो मुझे क्या चाहिए, 0 1 2 3, इंडेक्स नंबर 3 पे है, माउस आ चुका है। मुझे प्रिंट करना है कैट को, क्या लिखूंगा, 3 को रिमूव करके क्या लिखूंगा, वेरी गुड, 0 लिखूंगा और सेव करूंगा, वापस आऊंगा तो कैट हमारे पास जो है वो आ चुकी है। ठीक हो गया। तो इस तरह आप डिफरेंट एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि एक ही तरह का डेटा आ सकता है एरे के अंदर या
हम मिक्स भी कर सकते हैं, तो मिक्स डिफरेंट टाइप्स आप कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड हेट्रोजीनस डेटा, हेट्रोजीनस डेटा वर्सेस होमोजीनस डेटा। यही स्पेलिंग होती है, चेक कर लेते हैं यहाँ आकर। एक ई और भी आता है, ठीक है जी। ओके, सो यहाँ पे कर लेते हैं होमोजीनस डेटा और हेट्रोजीनस डेटा। सो होमोजीनस डेटा जो होता है वो होता है सेम टाइप का डेटा। सही है जी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, होमोजीनस जो होता है वो सेम टाइप, हेट्रोजीनस नहीं, होमोजीनस। और होमोजीनस जो हो हेट्रोजीनस जो होता है वो मिक्सड अप होता है, डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है। सही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स। ठीक हो गया। तो ये वाला डेटा कौन सा है, मिक्स्ड डेटा, जो कि मैंने नाम दिया है ये है हेट्रोजीनस डेटा। तो आप जावास्क्रिप्ट एरेज के अंदर मिक्स्ड डेटा भी डाल सकते हो, इट्स परफेक्टली फाइन। ये नंबर डाल दिया बगैर पॉइंट के, सही है, ये स्ट्रिंग डाल दी, ये बूलियन वैल्यू डाल दी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्ट में कि ये सब चीज़ें क्या है। और इसके अलावा पॉइंट वाला नंबर डाल दिया, फ्लोट डाल दिया, सही है, तो कोई इशू नहीं है। और इसी तरह आप इनको वन बाय वन जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं कंसोल करता हूँ और मुझे चाहिए हेलो, तो मैं लिखूंगा मिक्स्ड डेटा और उसके अंदर लिख लूँगा लेट्स से 0 1, तो मुझे मिल जाएगा हेलो। और ये मिक्स डेटा वाला कंसोल में बंद कर लेता हूँ, तो हेलो मुझे मिल गया। एक और चीज़, एरेज इन जेएस आर डायनामिक। पहले से आपको साइज नहीं बताना पड़ता, आप बस बना लो और उसके अंदर एलिमेंट्स रख लो और उसके बाद भी आप उसमें चीज़ें पुश कर सकते हो, जो कि आगे चैप्टर्स में हम इंशाल्लाह देख रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे ज़रूर, तो आप प्लीज़ वो आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। और जैसे कि स्टार्ट में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कनेक्ट हो जाए मुझसे, गिटहब पे फॉलो करें। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में रिपॉजिटरी का जो लिंक है वो भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा कोड भी मिले यूट्यूब मर्न रिएक्ट नेटिव का। और यहाँ मेरी प्रोफाइल से आप यूट्यूब चैनल को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो प्लेलिस्ट है। ऑब्वियसली चैनल पे तो आप राइट नाउ है ही, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।